सुलोचना की सहायता और मेघनाद के शौर्य से रावण का विद्युत जीवा को पाने का लक्ष्य पूर्ण होने जा रहा था। संतोष संसार की सबसे बड़ी संपदा है, और जिसके पास संतोष नहीं, उसके पास चाहे कुछ भी क्यों ना, उसका कोई भी लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। पाताल लोक में जाने के पीछे रावण की मंशा केवल अपने शत्रु विद्युत जीवा के प्राण हरना ही नहीं थी, अपितु उसे कुछ और भी चाहिए था। वहीं दूसरी ओर थे श्री राम, जिन्हें इस बात का संतोष था कि उन्होंने अपने पिता दशरथ और रघुकुल की मर्यादा का मान रखा था। जहां रावण सब कुछ पाने की इच्छा से अधर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहा था, वहीं श्री राम सब कुछ त्याग कर धर्म के मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। केवट, ये है हमरे दशरथ नंदन श्री राम, और ये है सीता माता। और वो है लक्ष्मण भैया। इको गंगा पार कराने का दायित्व अब तुम्हारा है। भली प्रकार से जाना था इन्हें। भगवान शिव का धनुष उठाकर भंग करने वाले राम। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप केवट भैया? अपने जीवन में अर्थ भर रहे हैं प्रभु। आपने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए वनवास ले लिया। ऐसे पुत्र का चरण स्पर्श करना तो पुण्य का काम है प्रभु। नहीं केवट भैया, मैं आपको चरण स्पर्श की अनुमति नहीं दे सकता। काहे प्रभु? आपके चरण स्पर्श काहे नहीं कर सकते हैं? हम छोटे कुल के हैं, इसलिए। नहीं केवट भैया, क्योंकि आप आयु में मुझसे बड़े हैं, इसलिए। मनुष्य से कुल बनता है, कुल से मनुष्य नहीं। और जैसे स्वयं प्रभु जीवों को संसार का सागर पार करवाते हैं, वैसे ही आज आप हमारे लिए हैं। हमें गंगा पार करवा दीजिए केवट भैया, आप हमारे लिए आदरणीय हैं। लेकिन फिर भी आपका चरण पखारे बिना हम आपको अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे। केवट भैया, भैया कह रहे हैं ना कि वो आपसे चरण स्पर्श नहीं करवा सकते, फिर आप। नहीं भैया नहीं, हम प्रभु के बिना पग पखारे अपनी नैया में नहीं बैठाएंगे, बस। ये हट का कोनो कारण तो होगा केवट? अरे बहुत ही बड़ा कारण है निषाद राज। इनके चरणों की धूल में माया है, माया। पाथर की मूरत को पांव की धूल लगी तो वो स्त्री बन बैठी। अरे कहीं हमारी नैया भी स्त्री बन बैठी तो? केवट भैया, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं। हमें ये गंगा पार करवा दीजिए। मैं वचन देता हूं आपकी नाव को कुछ नहीं होगा। तो हम भी कह रहे हैं ना, हमें अपने पांव धो लेने दो। दोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु। एक ही नैया है हमरी, कहीं वो स्त्री बन गई तो पेट पालने का साधन तो जाएगा ही। घर पे हमारी पत्नी जीवित नहीं छोड़ेगी, कहेगी एक के रहते दूसरी ब्याह लाए। नहीं प्रभु नहीं, हम ये संकट मोल नहीं ले सकत हैं, नहीं। तो आप नहीं मानेंगे? जीवन भर लोगों को ई पार से ऊ पार तारते रहे। आज अपना जीवन तारने का अवसर मिला है तो कैसे खो दें प्रभु? ठीक है केवट भैया, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। आइए प्रभु,
आइए। भज मन राम चरण सुखदाई, 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 भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। लीजिए प्रभु, आपकी गंगा धारा पार हो गई और आपकी सेवा करके हमारी जीवन धारा भी। आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद केवट भैया। इसे स्वीकार कीजिए। नहीं प्रभु नहीं, हम ही नहीं ले सकते हैं। लेना तो होगा केवट भैया, ये कार्य आप अपने परिवार के लिए करते हैं, पारिश्रमिक तो लेना होगा। प्रभु, कुछ कार्य परिवार के लिए नहीं, आत्महित के लिए किए जाते हैं प्रभु। एक बड़े भाई की भांति आपने हमारी सहायता की है। ये छोटा भाई बड़े मन से एक बड़े भाई को भेंट देना चाहता है, मना मत करिए केवट भैया। कुछ देना ही चाहते हैं तो पुनः दर्शन देने का आश्वासन देके जाइए। अब वचन दीजिए कि जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटेंगे तो आपकी नैया हम ही खेएंगे प्रभु। वचन दीजिए। महादेव ने चाहा तो यही होगा। हे गंगा मैया, आप पावन पतित हो, हमें इतनी शक्ति और आशीष देना कि हम अपने धर्म मार्ग से कभी पतित ना हो। हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य सदा पावन रहे। आओ सीता। वन उपवन का भ्रमण कराते, गंगा का जल पान कराते, नियति कैसी सीते। कैसी विपदा लाई, नियति कैसी विपदा लाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम
सियावन पग पग फिरते, लक्ष्मण हर क्षण सेवा करते, कष्टन सहते, कष्टन सहते श्री रघुराई, कष्टन सहते श्री रघुराई। शांति शांति।